इस बटे हुए बहुजन समाज के नेताओं को सोचना चाहिए कि हम एक हो जाएं और मनोवादियों की जो फूट डालो नीति है उसको नाकामयाब कर दें। अगर आप एक मंच पर नहीं आए तो इतनी देर हो चुकी होगी, हमें उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और हम इसके साथ साथ में बहुजन समाज की जनता से प्रार्थना करता हूँ। मैं मदन लाल सुमन एडवोकेट, मेरे मन में एक विचार आया है। आज करीब 78 वर्ष देश को आज़ाद हुए हो गए हैं। देश की सत्ता पर मनवादी लोग काबिज हैं और इसीलिए आज तक बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हुआ है। और हमारे बहुजन समाज के जितने भी नेता, सम्मानित नेतागण हैं, वे भी सब इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि देश की सत्ता पर मनवादी लोग काबिज हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने इस 85% की जो जनता है बहुजन समाज की, इसमें उन्होंने फूट डालने का काम किया हुआ है। जब भली भांति हमारे बहुजन समाज के नेता ये जानते हैं कि फूट डालने के कारण मनवादी लोग सत्ता पे काबिज हैं, तो इस फूट को इस बटे हुए समाज को, इस बटे हुए बहुजन समाज के नेताओं को सोचना चाहिए कि हम एक हो जाएं और मनवादियों की जो फूट डालो नीति है उसको नाकामयाब कर दें और एक हो जाएं, एक मंच पर हो जाएं। क्योंकि हमारे बहुजन समाज के नेताओं ने अलग अलग रह करके चुनाव लड़के देख लिया है और समझ लिया है कि अलग अलग रह करके चुनाव लड़ करके कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। जब इस चीज़ को अच्छी तरीके से जान लिया है तो मेरे सम्मानित बहुजन समाज के नेतागणों, आपको एक मंच पर आ जाना चाहिए। और 78 साल हो गए हैं, देश लुट चुका है, लुट रहा है। अगर आप एक मंच पर नहीं आए तो इतनी देर हो चुकी होगी कि देश लुट चुका होगा। इसलिए मैं बहुजन समाज की ओर से आप सभी सम्मानित बहुजन समाज के नेतागणों से ये हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम सब बहुजन समाज के लोगों को ये बताएं कि हम क्या करें कि हमारे सारे सम्मानित बहुजन समाज के नेतागण एक मंच पर आ जाएं। हमें क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, ये हमें आदेश दें। क्योंकि आप हमारी आवाज़ हो, आप हमारी ताकत हो, आप हमारी शक्ति हो। हमारी उम्मीदें आपसे हैं कि आप ही बहुजन समाज ताकत हो और बहुजन समाज का एक मसीहा हो। बाबा साहब के बाद अगर कोई है तो हमारे बहुजन समाज के नेतागण हैं। हम इनसे बार बार प्रार्थना करते हैं कि हम बहुजन समाज की जनता को बताएं कि हम क्या करें जिससे आप एक मंच पर आ जाएं और एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ें और सत्ता को प्राप्त करें।
हम सब बहुजन समाज के लोगों को बड़ी खुशी होगी। हमें उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और हम इसके साथ साथ मैं बहुजन समाज की जनता से प्रार्थना करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे सुझाव दे करके हमारे बहुजन समाज के नेतागणों को ताकत दें, मनोबल दें कि वे सब एक हो जाएं और एक मंच पर आकर के चुनाव लड़ें और आने वाले दिन सत्ता हमारे बहुजन समाज के नेताओं के हाथ में हो। जय भीम, जय भारत।